जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज आगे के आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आर्टिकल 75, मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति एक जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नियुक्त व्यक्ति को भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों के लिए एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कर्तव्य। एक अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। 2 अटॉर्नी जनरल न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अटॉर्नी जनरल सरकार को कानूनी सलाह देता है। आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।